आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है वो तो अलग बात है, बट फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मानने से मना कर दिया है। देखिए, मैं पर्सनली चाहता था, देखिए अब देखिए बहुत सारे देशों ने इसको लीगलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। और अगर दो लोग प्यार करते हैं तो शादी करने में कोई बुराई तो है नहीं। हमारे शास्त्रों में भी है, ये कई बार हमने ऐसा देखा है। बट अब देखिए, कोर्ट सबसे सुप्रीम है और कोर्ट ने ये फैसला दिया है 3:2 से। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। जजेस, एक तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, ठीक है, DY चंद्रचूड़, वो थे। टोटल 5 जजेस की बेंच थी। तो सबसे पहले तो जो जज थे मैं बता दे रहा हूं, DY चंद्रचूड़। बाकी के 4 जजेस जो थे वो थे जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा, ठीक है। और आपको बताइए कि जस्टिस भट्ट अभी 20 अक्टूबर को ही रिटायर होंगे। आपको बता दूं कि जस्टिस कोहली को छोड़ के सबने सेपरेट जजमेंट्स दिए। हालांकि अभी हम उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। वो एडिक्ट मेरे सामने पूरा रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। काफी लंबा है। आज कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई होनी थी। बहुत सारे वकील, LGBTQ की तरफ से काफी ज्यादा भीड़ थी। मैंने इस पे पहले भी बात की हुई है, फिर से बात करेंगे दोस्तों। एक एक चीज बताएंगे कि सेम सेक्स मैरिज, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ये लीगलाइज नहीं होगी। ये लीगलाइज नहीं होगी, यानी कि सेम सेक्स मैरिज अगर आप बस यही, क्या था वो गलती मैं हर बार करता हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तो वो नहीं हो सकता। प्यार कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो शादी को पूरी तरीके से, और देखिए शादी को ये बोला है, ये सरकार के ऊपर डाल दिया है। तो सरकार के ऊपर पूरा डाल दिया है और बोला कि सरकार इस पे कमिटी बनाए। मैं आपको इन शॉर्ट फैसला समझा देता हूं। सरकार इस पे कमिटी बनाए और ये पार्लियामेंट के अंदर आता है, मेरे अंदर, हमारे अंदर नहीं है भैया। अब जितने भी कपल्स हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी केसेस हैं वो इधर ले आओ। बहुत सारे केसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे थे, तो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में एक साथ आ गए जनवरी में और सुनवाई उसमें शुरू होगी। अब कोर्ट ने आज का फैसला 17 अक्टूबर को रिजर्व किया था। 10 दिन खूब जबरदस्त बहस चली। सरकार के जो दूसरे सबसे बड़े वकील हैं मुकुल रोहतगी, जबरदस्त बहस चली और आज जो है वो फैसला रिजर्व किया गया। और फैसला यही आया कि भाई हम ये सरकार देखे, सरकार कमेटी बनाए, पार्लियामेंट के ऊपर है ये, उस पर कानून बनाना हम नहीं कर सकते। तो 3:2 के जजमेंट से इसको जो है वो हम लीगल नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम इसको लीगल नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दूं कि 2018 में ही 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस थी। 2018 से पहले अगर आप गे हैं और आपने पब्लिकली बोल दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाता, आपको सजा हो जाती। तो सरकार ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हटाओ इसे। नवतेज सिंह का जो केस था पूरा का पूरा, ठीक है ना, सेक्शन 377 को हटाया था, ओके। तो उसके बाद फिर वही काफी सुनवाई चली, ठीक है। फिर एक उम्मीद जागी जो सेम सेक्स के लोग हैं, जितने भी जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, क्वीर कम्युनिटी, ये सब, कि भाई अब हमारे लिए भी कुछ है। यानी कि अब शायद कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को भी मान्यता दे दे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, इसमें पार्टीज कौन कौन है मैं आपको बता दे रहा हूं। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहां, जो सरकार है, गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी और आपके जो धार्मिक ग्रुप हैं, वो इसके अगेंस्ट थे पूरी तरीके से। वो नहीं चाह रहे थे कि ये लागू हो। और बाकी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं LGBT, वो इसके थे कि ये लागू हो जाए। बट फिलहाल अभी यही है। तो हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जजेस, एक एक जज ने क्या बोला है पूरा। आपको पहले तो आपको मैं नटशेल में जजमेंट बता देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, उनका जजमेंट देख लीजिए। हालांकि एक 2-3 चीजें बहुत बड़ी बोली है। एक तो ये बोला है कि एडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को, कारा, ठीक है। कारा के तहत जो 2011 की गाइडलाइंस थी, उनके तहत आप एडॉप्ट कर लीजिए। अब ये कोई भी कर सकता है। जज ने, जो जजेस हैं, उन्होंने ये माना है स्पेशली जो हमारे CJI हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, क्योंकि ये दिया जा रहा था तर्क कि भाई मैन और वुमेन होना चाहिए। बच्चा जो है भाई पापा मम्मी, अब यहां पे पापा मम्मी किसे कहेगा, तो ये अच्छे पेरेंट्स नहीं साबित हो सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं हुआ और आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो एडॉप्ट कर सकता है। ट्रांसजेंडर्स भी शादी कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज है।
तो यहां पे ये बोला है कि उन्होंने जो ओपिनियन दिया है कि जो कोर्ट है दैट नाइदर स्ट्राइक डाउन और रीड वर्ड्स इनटू द स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए एक ये भी था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 जो पर्सनल लॉ में नहीं आते वो इसमें आते हैं कि अगर आप हिंदू हैं नॉन हिंदू हैं शादी करनी है करिए, तो इसमें कुछ वर्ड्स को हटाइए आप और दोबारा से स्पेशल मैरिज एक्ट लाइए। तो कोर्ट ने मना कर दिया है कि भाई ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, हम कोई भी वर्ड को नहीं हटाने वाले जो 1954 का लॉ है, इंक्लूडिंग सेम सेक्स मेंबर्स, क्योंकि इसमें एनी वर्ड जो है ना किसी के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। तो इस पे बवाल तक इसको अमेंड करके लाओ, वो भी मैं आपको बता दूंगा पूरा इतिहास, ठीक है ना। अर्बन एलिटिस्ट, इसका भाई देखो ये भी सरकार ने बोला था अभी 5 महीने पहले कि अर्बन्स का एलिटिस्ट मतलब जो शहर है, जो शहर में बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं का ही मानना है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो होनी चाहिए। तो ये जो शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो सरकार ने इसका भी डेटा कहा है भाई शहर में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो इसको भी एक तरीके से साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जो मैरिज का रिलेशनशिप है वो एक स्टैटिक नहीं, वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। आज आप खुश हैं कल दुखी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब एक तरीके से अगर आप शादी भी करते हो तो कोई गारंटी तो है नहीं ना कि आप वो बहुत ही सक्सेस होगी, है ना। और ये पार्लियामेंट के ऊपर है, विधानसभा के ऊपर है, लोकसभा विधानसभा के ऊपर है कि वो कानून बनाए और इसको वैधता दे, हमारे ऊपर नहीं है ये। बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला कि दैट क्वीर पर्सन हैव एन इक्वल राइट एंड फ्रीडम टू एंटर इनटू इट। क्वीर एक अम्ब्रेला वर्ड है, जो हेटेरोसेक्सुअल्स नहीं होते ना, जितने भी होमोसेक्सुअल्स हैं, तो यानी सबको इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो इनके राइट्स को, आप इनके राइट्स को हटा नहीं सकते, आप इनके जो राइट्स हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर फंसता है कि आप एक बात बताइए कि चलिए अब सेम सेक्स मैरिज की, अब ऐसे तो सब कुछ है, सारे कानून है, इनकम टैक्स में औरत आदमी डिफाइंड है, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आदमी को मिलेगी, औरत को मिलेगी। अब इसके लिए क्या, यही बोला सर वकील ने कि 100 से ज्यादा आपको कानून बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई देखो जितने भी राइट्स हैं वो तो ऑनर होने चाहिए, आप समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और दे मस्ट हैव इक्वल राइट एंड फ्रीडम टू एंटर इनटू अ यूनियन। और उसके बाद कि द फेलियर ऑफ द स्टेट टू रिकॉग्नाइज द बुके ऑफ एंटाइटलमेंट व्हिच फ्लो फ्रॉम अ यूनियन विल रिजल्ट इन एन डेस्परेट इंपैक्ट ऑन क्वीर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर द करंट लीगल रेजिम। कि मतलब अगर मान लीजिए जो भी आप अभी तो करेंटली आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर आप इनके भी राइट्स को स्ट्रक डाउन कर देंगे तो ये बहुत बुरा इंपैक्ट होगा इनके ऊपर। तो राइट्स को तो आप ऑनर करिए। और उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव को ही, मतलब बेसिकली आपको बता दो कि यहां पे विधान को ही बोला, विधानसभा लोकसभा को ही बोला, हमारे लेजिस्लेचर को बोला कि भाई आप इस पे कानून बनाओ, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समरी बता दी, ये पूरी की पूरी समरी क्या है, ठीक है। लेकिन अभी 25 नवंबर में जब 2 गे कपल्स ने बोला कि भैया हमको शादी करनी है, अब देखिए मैं कई बार लेक्चर्स भी ले चुका हूं स्पेशल मैरिज एक्ट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, कैसे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है कर लेते हैं शादी, बट कैसे करोगे, कानून में नहीं है, हम शादी तो कर लेंगे लेकिन कर को कोई FIR दर्ज करा देगा तो हम जेल के अंदर, अब क्या करें, कोई बात नहीं, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में प्ली आ गई। 14 दिसंबर को एक और प्ली आती है, ठीक है। अब ये वही फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के तहत कि भैया हमको भी लीगल रिकॉग्निशन चाहिए, हमने एक भारतीय और एक US सिटीजन है, हम दोनों सेम सेक्स हैं, लेकिन हमको यहां पे शादी नहीं हम कर सकते हैं, तो ये गलत है भैया, इस एक्ट के तहत हम शादी करेंगे। एक और प्ली आ गई। फिर जनवरी 6, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है, जितनी भी पिटीशंस है हमको दे दो, हम सबकी सुनवाई करेंगे मस्त तरीके से और एक बार में ही केस जो है वो रफा दफा कर देंगे। अब बेटा मार्च में सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई क्या, यहां पे सेंटर ने तुरंत एफिडेविट दिया कि देखिए केंद्र यानी कि जो सेंटर है, हम सेम सेक्स मैरिज को अपोज करते हैं। यहां पे केंद्र और जितने भी जो मुस्लिम्स मतलब वो ग्रुप सब साथ में आ गए कि इस्लाम का भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अनडिस्प्यूटेड कि सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड, तो हम भी इसको अपोज करते हैं। तो यहां पे बोला कि भाई देखिए ये इंडियन फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए यहां पे सरकार ठीक बोल रही है, ये एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन, और इट वोंट बी पॉसिबल कि पूरा लेजिस्लेटिव पॉलिसी ही आप चेंज कर दें जो कि हमारे रिलीजियस लेकिन सोसाइटल नॉर्म्स में है। देखो मान लो अगर कोर्ट लीगलाइज कर देती, ठीक है, सड़क पे आप जा रहे हो और आप देख रहे हो कि एक औरत दूसरी औरत का हाथ पकड़ के चल रही है, या एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के चल रही है, लीगल स्टेटस है,
लेकिन सोसाइटल स्टेटस में क्या होगा, उसका मजाक उड़ेगा। ज्यादातर हर शहर में नहीं, टीयर 1 में शायद ना भी उड़े, इतना फर्क भी नहीं पड़ता, मुंबई पुणे जैसे शहर में, बट जो छोटे शहर हैं मेजोरिटी तो यही है 60-70%, तो वहां पे उनको कैसे है देखो ये मजाक उड़ाया जाएगा। सोसाइटी क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या आप सबके सामने बोल सकते हो पार्टी में कि मेरा बेटा अर्जुन ने अरुण के साथ शादी की है? नहीं, परिवार एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और वही रिलीजियस, हालांकि मैंने क्या बताया कि इसको चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यही डीपली एम्बेडेड है, ये घुसा हुआ है। 100 में से 90 इंसान अजीब फील करेंगे और शायद शर्मिंदगी भी हो। अब ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, भाई देखो इतनी अकल हम सबको होनी चाहिए। आप इसमें जजमेंटल होने के लिए आप दोनों पहलू सोचिए। इसमें इन लोगों का कोई कसूर ही नहीं है एलजीबीटीक्यू का, भाई नेचर ने इनको ऐसा बनाया, ये क्या करे? तो अगर नेचर ही डिस्क्रिमिनेट नहीं करा तो हम कौन होते डिस्क्रिमिनेट करने वाले? एक्सेप्टेंस तो मिलनी चाहिए। भाई इनका कोई कसूर नहीं कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, अब उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी आदमी की तरफ है, हां औरत की तरफ नहीं जो कि नेचुरल होती है, या कोई औरत है उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भले ही वो औरत है, अब उसको आदमी को देखना चाहिए, बट अंदर से वो, तो क्या करे? वो उसकी गलती नहीं है, ठीक है। 13 मार्च की अगर बात करें तो भाई केस जो ये कोर्ट ने इसको सेंटर ने इसको अपोज किया, तो केस फिर गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट की ले आओ भाई, सब कुछ ले आओ, ठीक है, क्या इसको लॉ बनाया जाए, क्या इसको संविधान में डाला जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात आ गई। अब यहां पे कोर्ट ने भी बोला कि बेटा राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट नहीं है, समझ रहे हो? राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट, ये पर्सनल चॉइस है। फंडामेंटल कल को नहीं कोई कोर्ट चला गया भैया शादी नहीं कर रहा, शादी करवाओ इसकी, तो फंडामेंटल राइट नहीं है बेटा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप प्यार कर रहे हो शादी करनी है नहीं करनी है। ओके,